नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुमेल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं बागपत लोकसभा क्षेत्र में। बागपत लोकसभा क्षेत्र में मैं यहां पहुंचा हूं और आपको माहौल बताऊंगा यहां पे कि लोकसभा चुनाव का माहौल क्या है। तो हम यहां माहौल लेंगे, लोगों की नब्ज टटोलेंगे यहां पे कि लोग क्या सोच रहे हैं, इस बार किधर जा रहे हैं, यहाँ की जनता क्या सोच के वोट करने जा रही है, इनके क्या मुद्दे हैं। मैं आपसे शुरू करूंगा, क्या माहौल है, चुनावी लहर क्या है यहाँ पे? चुनावी लहर बहुत बढ़िया है यहाँ की। बागपत लोकसभा में 5 विधानसभा हैं। पंचू में डॉक्टर राजकुमार रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेगा। अच्छा। क्योंकि चौधरी जयंत जी ने इतना सराहनीय काम किया है, बहुत ज्यादा सराहनीय किया है भाई। उनकी एक परंपरागत सीट थी, डॉक्टर राजकुमार को दे दी। डॉक्टर राजकुमार अपने आप में बहुत पढ़ा लिखा आदमी, काबिल है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि चौधरी साहब के हिसाब से भी, पब्लिक के हिसाब से भी रिकॉर्ड मत होता है। इतनी वोटों में उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति नहीं जीत सकता जितनी था डॉक्टर राजकुमार चुनाव जीत। कितने का दावा कर रहे हैं आप, कितने वोटों से जीत सकते हैं? भाई मैं तो कह रहा कि 8-9 लाख वोटों से चुनाव जीतेगा। बहुत बड़ा दावा है आपका। बहुत बड़ा ही दावा है भाई, बहुत बड़े मन है। 8-9 लाख से चुनाव न जीत जाएगा। अब संख्या ही नहीं रही किसी बात की। किसी बात की संख्या हो तो चलो हम मान ले, लेकिन किसी भी बात की संख्या नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो ये फिर सारा रिकॉर्ड जो है ध्वस्त हो जाएगा। सारा रिकॉर्ड जितना पिछला था ना, वो सारा रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह से लेके अजीत सिंह का, फलाने का, ढिमक्के का, जितने ये लोग बाग हैं, सारा रिकॉर्ड डॉक्टर राजकुमार सब तोड़ देंगे। रिकॉर्ड को बिल्कुल मिट्टी में मिला देंगे। मतलब मूड बना लिया है आपने कि सांसद बन गए हो? हाँ बिल्कुल पक्का बना लिया। कि चूंकि चौधरी जयंत जी ने इतना सराहनीय काम किया है कि डॉक्टर राजकुमार के साथ में विद्यार्थी संघ बहुत बड़ा टीम है। और जो बीजेपी का, मोदी सरकार का वोट था और जो लोकदल का वोट था, वो एक साथ है। इसीलिए चुनाव में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। मोमडन भाई भी हमारे साथ लगभग 80% ही है। 10-5% की कोई बात नहीं कह रहा मैं, लेकिन 80% मोमडन है। क्योंकि चौधरी जयंत के साथ पहले से मोमडन रहे, चरण सिंह के साथ रहे, अजीत सिंह के साथ रहे, तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेगा। इसने अच्छे आदमी को टिकट दिया, बहुत ही अच्छा सराहनीय काम किया। संतुष्ट हुआ? मैं संतुष्ट हूँ। हाँ, ये कह रहे हैं कि रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं डॉक्टर सांगवान जी, आप क्या कह रहे हो? सबसे पहले तो आप लोगों का इस चौगामा के गांव धनौरा टीकरी में, ऐतिहासिक गांव है लोकदल का, आपका स्वागत है। रही बात हार जीत की, तो चुनाव ही नहीं है इस सीट पर। तो बागपत लोकसभा पे एक तरीके से आप निर्विरोध चुनाव समझो। अच्छा। क्योंकि चौधरी साहब की जो नीति है और जो लोकदल की विचारधारा है, जो पैक्ट हुआ भाजपा के साथ में, उसमें कहीं भी भाजपा की कोई दबाव वाली बात नहीं थी। अपनी विचारधारा पर, अपनी शर्तों पर गठबंधन किया चौधरी साहब ने। जो लोकदल की विचारधारा है उसे ही लेकर पार्टी आगे बढ़ेगी, उसी पर काम करेगी। भाईचारा, जैसा भाईचारे की बात होती थी मुस्लिमों के साथ में, खास तौर पर भाईचारा, अगर कहीं पर भाईचारा शब्द आ रहा तो आप समझ लो हिंदू मुस्लिम एकता की बात आ रही। तो मुस्लिम जितने पार्टी के साथ में पहले थे, आज भी इतना ही जुड़ाव उनका है और इतनी परसेंटेज में बढ़ चढ़ कर वोट भी करेगा मुस्लिम पार्टी को। क्योंकि जो गठबंधन हुआ वो चौधरी साहब ने अपनी शर्तों पर किया, ना कि बीजेपी की शर्तों पर। गठबंधन जो हुआ है, सहमत हो आप उससे, संतुष्ट हो? हम इसलिए संतुष्ट है, हमें पहला रिजल्ट तो मिल गया गठबंधन होते ही। क्या रिजल्ट? जो निजी नलकूप है उनकी जो बिल था वो माफ हो गया और आगे से जो है फुल फ्री होगी बिजली उन पर। तो चौधरी साहब के गठबंधन का पहला रिजल्ट दिखाई देगा। किसानों की पार्टी, जो किसानों की मांग है, बिजली, पानी, गन्ने का पेमेंट, एक गन्ने के पेमेंट की समस्या चुनाव बाद में उसमें भी सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। ये भी एक कमिटमेंट हुआ सरकार के साथ में, भाजपा के साथ में जो गठबंधन हुआ। इन सब बातों पर पहले बात फाइनल होगा, उसके बाद में गठबंधन फाइनल हुआ और उसी पर पार्टी आगे बढ़ेगी। चलिए, संतुष्ट हैं आप? हाँ जी, संतुष्ट है जी। हाँ, क्या लहर है यहाँ चुनाव की? चुनाव की भाई बहुत बढ़िया लहर है। नलके पे मोहर लगे? नलके पे मोहर लगे। हाँ। बटन दबा जाएगा नलके पे। अच्छा, सब चलिए। नलके पे गिरेगे वोट। नलके पे गिरेगे। हाँ, पहले तो गिरते आए हम तो नहीं की अरीब भी गिरेगे। अच्छा। हाँ, चौधरी साहब की वोट गिरेगी। हाँ, चौधरी साहब बीजेपी के साथ हो लिए हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं? ना कुछ दिक्कत नहीं। हाँ। कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक है, ठीक है। ठीक है। हाँ, उम्मीद करते हो काम होगा? होगा पक्का, पक्का होगा। ठीक है, चलिए, आप बताइए ठीक है, क्या माहौल है? हाँ, लोकदल के साथ ही रहे, लोकदल के साथ ही रहेंगे, दौड़ते जी हमारे यहाँ मोमडन से। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। जी जी।
हाँ जी, पहले से नलके पे वोट किए थे। अब भी साथ जी जी साथ है बिल्कुल। बीजेपी के साथ हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आपको? नहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ। हाँ हम तो लोक दल के आदमी लोक दल के ही रहेंगे। नलका दिख रहा? जी जी नलका दिख रहा साहब बिल्कुल। हाँ जी नलका दिख रहा है? हाँ जी बिल्कुल नलका। हाँ। और बहुत बढ़िया टिकट दे दिया, इतने बढ़िया आदमी को दे दिया। हाँ। यार पैर की कुश्ती हो जाएगी। अच्छा। हाँ और पहले से लोक दल का गाँव है जी, बहुत बढ़िया काम हो गया। नलका है बढ़िया काम कर दिया। हाँ नलके नलका ना होता था जो नलके का निशान और बदल देते, हम गठबंधन भी नहीं करते। अच्छा। हाँ लड़के की इज्जत जो कुछ है यहाँ। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल बढ़िया वाली है और बढ़िया को दे दिया टिकट, बहुत बढ़िया है। चलिए, ये लोग पूरा कह रहे हैं नलके के साथ हैं। पूरा एरिया नलके के साथ है। और हम तो ये कहेंगे जी बीजेपी भी नलके की गैल आगी तो। अच्छा। हाँ जो ईमानदार है उनकी गैल कौन नहीं होगा। नलका ईमानदार है तो बीजेपी उसकी गैल आगी। ईमानदार आदमी की तो सभी जरूरत है। और फिर हमारा कैंडिडेट ऐसा है जिसने 40 साल से लोक दल को शिक्षा भाई, तो हमें तो बहुत बड़ी खुशी हुई है कि एक आम आदमी जिन्हें बेचारे ने अपना पूरा जीवन एक पार्टी को दे दे, 60 टिकट हो रहा। और नहीं हम तो नु भी सुना का 8 करोड़ में टिकट हुए। इतना ईमानदार आदमी को टिकट देना हम तो छोटे हो रहे भूल गए। भगवान जी को भी यकीन नहीं हुआ कि उनका जी हमें भी नहीं हुआ था तो जब जब मामला सा सामने आया, जब ढंग बच्चा और हम तो कहेंगे भाई बीजेपी लड़के के साथ आई और ईमानदार आदमी सब बचा। अच्छा, ये जो क्षेत्र है बागपत, ये चौधरी साहब के परिवार से जुड़ा हुआ है, इसका खास नाता है। आप लोगों को कोई मलाल नहीं है कि उनके परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है? जी कोई भी मनाल नहीं। देखो जो आदमी पूरा जीवन जिसने अब एक पार्टी को दे दिया वो तो उसी परिवार का सदस्य नहीं हो गया, इसमें मलाल की कौन सी बात रहे। एक आदमी ने अपना जीवन, भगवान जी 40 साल से लोक दल में है, उन्होंने इतना जीवन दे दिया तो मलाल तो होना भी नहीं चाहिए हमें। और ये तो बड़प्पन देखो, जो पार्टी का खुद आदमी है उसने एक अपने ईमानदार आदमी को ये लोक दल का सिद्धम सिद्ध कैंडिडेट बना दिया। और नहीं यहाँ तो एक सीट वाला खुद झंडा लेकर खड़े हो जा वो मैं ही लड़ूंगा। तो लोक दल तो ईमानदारों की पार्टी भाई, या किसानों की या ईमानदारों की पार्टी। ठीक है, इसका तो बढ़िया कुछ नहीं। और हम तो भी कह रहे फिर भी कहेंगे कि ईमानदार आदमी सब बचा, बीजेपी लोक दल के साथ आई। हाँ हमारे में कुछ गुण होंगे जी तो आई। अच्छा। हाँ लोक दल बीजेपी के साथ नहीं गई, बीजेपी लोक दल के साथ आई भाई, ईमानदार पार्टी है। सहमत है इनकी बातों से? हाँ पूर्ण सहमत है, बिल्कुल पूर्ण सहमत है। और जो मान्यवर आप पूछ रहे हैं कि वहां से कैंडिडेट नहीं है, निजी कैंडिडेट है, ये सारी जनता उन्हीं की है और वे जनता के हैं। उनका प्रत्येक कैंडिडेट उन्हीं का अपना कैंडिडेट है, लोक दल का कैंडिडेट है। उनका वोटर उनका अपना घर का वोटर है और उनका जो अपना फैसला है वो भी बहुत बड़ा फैसला और सबको स्वीकार्य है। स्वीकार है? हाँ किसी को कोई आपत्ति नहीं है, बस प्रतीक्षा कर रहे थे कि किस तरह से उनका निर्देश मिले और बड़ी खुशी मना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चुनाव से पहले 1-2 बार जश्न मना लिया जाए, प्रत्येक गांव में जश्न मना रहे हैं। मैं कई गांवों में यहाँ टहला, लोग कह रहे हैं जिस दिन सांगवान जी का टिकट हुआ उसी दिन वो सांसद बन गए। बिल्कुल मुखार बिन से निकल रहा है सबकी, सांसद जी आगे, सांसद जी आगे, ढोल ढपड़े बज रहे, नगाड़े बज रहे हैं, स्वागत में उनके बहुत बड़ी खुशी मना रहे हैं। हर वोटर, हर सपोर्टर बड़ा आनंद महसूस कर रहा है और गर्व महसूस कर रहा है चौधरी साहब के फैसले से, जयंत जी के फैसले से। और आपके सामने ये भविष्य में आने वाला परिणाम है, तो इन सब की वाणी सत्यवाणी है, बिल्कुल सत्यता के साथ है, सत्यवाणी है लोक दल के साथ।